नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। कोविड पॉजिटिव केसेस की बात करें तो राजौरी में आए 44 केस पॉजिटिव, जिसमें बलाक दरहाल से 5, कालाकोट 8, कंडी 7, नौशहरा 2, मंजाकोट 20 और सुंदरबनी से 2। दिन बाद दिन गिरावट आ रही है केसेस में। इससे साफ जाहिर होता है कि लोग किस तरह से पालना कर रहे हैं एसओपी की, और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से लगातार इस पर काम कर रही है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का ताउन कोविड-19 को मात देने में अहम रोल निभा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नौशहरा सेक्टर के ढींग पंचायत में 18 साल के ऊपर के नौजवानों को लगाया गया टीकाकरण, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ढींग सरपंच रमेश चौधरी का अहम रोल। आइए दिखाते हैं किस तरह से नौशहरा सेक्टर के ढींग पंचायत में हुआ वैक्सीनेशन कैंप। आज ढींग पंचायत में ये वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया और जो 18 साल से 45 साल तक के लोग थे उनको आज इंजेक्शन लगे हैं। उनको आज वैक्सीनेशन जहां पे ढींग के अंदर की गई है कैंप लगाकर, तो मैं वहीं आज ये एडीसी साहब सुखदेव सिंह संबियाल जी, तहसीलदार नौशहरा, बीएमओ नौशहरा, पूरी प्रशासन का हम और जितने भी स्कूल के टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, जितना भी पूरा स्कूल का स्टाफ है, जितने भी लोग हैं वीडियो ब्लॉग से आए हुए हैं, जितने भी तकरीबन लोग हमारी पंचायत में काम कर रहे हैं, मैं उनका अपनी पंचायत की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत करके जो कैंप है जहां के कैंप को सफल किया और हमारे लोगों की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा मैं एडीसी सुखदेव सिंह संबियाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी बॉर्डर की पंचायत की तरफ से। और ये उन्होंने जो पूरा पक्का बंदोबस्त करके हमारे लोगों की जो वैक्सीनेशन है करवाई गई है, क्योंकि हमें जो बॉर्डर का एरिया है, लोगों को आज गाड़ियां बंद थी क्योंकि लॉकडाउन के चलते गाड़ियों का जो सिस्टम था वो पूरा ख़राब था। लोग इतना किराया नहीं खर्च सकते थे, स्पेशल गाड़ियां लेके नौशहरा नहीं जा सकते थे, तो उसी के चलते आज जहाँ पे ही लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया गया और लोगों को वैक्सीनेशन जो कराई गई है 300 से 350 के लगभग जो वैक्सीनेशन है ये यहाँ पे की गई है ढींग पंचायत के अंदर। और आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि कल यानी कि 11 तारीख को कलाल मेरी पंचायत में 3 बाड़े हैं, वहाँ पे उधर भी वैक्सीनेशन कलाल के लोगों के लिए भी मैं मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि सब लोग आकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वहाँ आकर आप वैक्सीनेशन करवाएं और अपनी जो है ये कोरोना महामारी से जो है हम लोग लड़ पाएंगे। ये चैन तभी टूट पाएगा जब हम लोग सब एक साथ होकर काम करेंगे। तो पूरी टीम का, मैं पूरे प्रशासन का तहे दिल से एक बार मैं फिर प्रशासन का शुक्रिया अदा करना। दरहा नाला की बात करें तो थाना मंडी तहसील में पड़ता है और यह नाला जो है एक स्कूल, मस्जिद और मदरसे के बीच से होकर गुजरता है। डिपार्टमेंट ने सिर्फ इस नाले पर 2 ही पिलर बनाए, उसके बाद इस काम को रोक दिया गया। इसी पर दरहा नाला के लोगों ने डीसी राजौरी से लगाई गुहार। उन्होंने कहा कि देखते हैं आए दिन डीसी राजौरी किस तरह से अच्छे काम कर रहे हैं। हमें लगता है ये रिपोर्ट देकर इस बार भी काम शुरू करवाया जाएगा। आइए दिखाते हैं लोगों से जुड़ी ये रिपोर्ट। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं दरा गांव का रहने वाला हूं। सर, ये जो पुल है इसके 2 पाए बनाए हुए हैं। 2017 में इसका संग बुनियाद रखा था और इसके साथ में इसी के पास से हम लोग जो है दूसरे साइड से चढ़ के नाला क्रॉस करके आते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं इधर गवर्नमेंट साथ में मिडिल स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ने आते हैं और एक जामिया मस्जिद भी है। जब बरसात का मौसम आता है तो बच्चों को, लोगों को नाला क्रॉस करने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन इसका जो काम था, जिन लोगों ने इसका काम किया उन्होंने तो अच्छा काम किया था, लेकिन आज तक ना ही उनको पेमेंट हुई है
और ना ही इसको के ऊपर कोई छत डाली गई है, कोई लेंटर डाला गया। इसी नाले से गुजर कर लोग जो है वो कश्मीर जाते हैं। और ऊपर एक इसी नाले में एक ऊपर पुल बनाया, उसका भी 2 पाए जो है वो बनाया गया, लेकिन छत उसके ऊपर भी नहीं डाला गया। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया राजौरी से दरख्वास्त है कि डीसी साहब से कि वो इसके बारे में सोचे, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारे बच्चों को मिडिल स्कूल दरा में आने में बहुत परेशानी होती है। साथ ही में हमारा स्कूल भी है और सारे बच्चे जो है ना, तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है वो नाले के उस तरफ रहती है। जो बच्चे छोटे छोटे हमारे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनको चढ़ाने में बड़ी मुश्किल होती है। एक महीना जो है ना बच्चे स्कूल जो हैं वो नहीं आ पाते हैं। लिहाजा इसका काम जो है ना वो जल्दी किया जाए और इन जिन लोगों ने इसका काम किया इनकी जो पेमेंट है वो भी दी जाए। जनाब मोहम्मद रफ़ीक मेरा नाम है। तो ये हमारा नाला है, इसको दरा बोलते हैं। दरा का नाला है और ये हमारा स्कूल है दरा का। और इधर मस्जिद है, जामा मस्जिद बड़ी। और इसमें ये बात हुई है कि इसका 17 में लगाया था। ये आज 17 से कितना साल हो गया? 4 साल हो गया। इस आज तक इसका ना कोई इसका ऊपर कोई पुल तैयार किया ना कुछ। डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत ने प्रेस वार्ता की डाक बंगलो राजौरी में। इस प्रेस वार्ता में बोलते हुए कुछ नाराज दिखे एडमिनिस्ट्रेशन से। आइए दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। आप लोग उस वक्त भी हमारे साथ थे, उस वक्त भी आपने देखा था कि 13 तारीख को डीडीसी चेयरपर्सन के लिए इंतखाब तय हुए थे और 13 से पहले हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या कांग्रेस के मेंबरान को बहुत सख्त प्रेशराइज़ किया गया। अशारतन हमने उस वक्त भी आपके सामने ये बातें लाई थी। फिर 13 तारीख को जब डीडीसी चेयरपर्सन का इंतखाब डीसी ऑफिस में रखा गया था, उस वक्त कोरम पूरा होने के बावजूद इन डीसी साहब ने इंतखाब को मुलतवी कर दिया था। और उस वक्त भी हम आपके रूबरू हुए थे और हमने आपको बताया था कि ये टोटल बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से डीसी साहब ने, मैंने आज भी ये कुछ किताबें लाई हैं, अगर वजाहत से आप जानना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि उस वक्त भी कोरम पूरा होने के बावजूद इन डीसी साहब ने उस इलेक्शन को 13 तारीख को मुलतवी सिर्फ़ और सिर्फ इस गर्ज से किया था क्योंकि कोरम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत थी और उस दिन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन का इलेक्शन जीतने वाली थी। वो दिन गुजरने के बाद फिर 19 को जब इंतखाब मुकर्रर हुए, 13 से लेके 19 तक इन एडमिनिस्ट्रेशन ने और बिलखसूस इस डीसी साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की मेंबरान को प्रेशराइज़ करने की और ये कोशिश की कि किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं जीतनी चाहिए। फिर आप जानते हैं 19 तारीख को जिस वक्त इलेक्शन यहाँ पे डीडीसी चेयरपर्सन के हो रहे थे, तो मैं स्पेसिफिकली आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और डीसी राजेश कुमार श्रवण साहब की तरफ से ये पूरी कोशिश की गई, क्योंकि वो रिटर्निंग ऑफिसर थे और इलेक्शन हॉल में ये सीक्रेट बैलेट था, इलेक्शन हॉल में किसी दूसरे को इंटर होने की इजाज़त नहीं थी। डीसी बीइंग द रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ इलेक्शन हॉल में मौजूद थे और हमारे मेंबरान जो कि वोट कास्ट कर रहे थे उनको स्पेसिफिकली जाकर ये कहा गया कि आप बीजेपी या बीजेपी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के हक में वोट का इस्तेमाल करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना दें। आपके सामने आइंदा कुछ दिनों में हम मेंबरान को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस अरसे में भी उनको प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया जाएगा अब, क्योंकि मैं जानता हूँ इस स्टेटमेंट के बाद हमारे उन मेंबरान को फिर प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपके रूबरू उन मेंबरान को यहाँ पे लाऊंगा जो कि मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे कि कैसे वोटिंग के वक्त डीसी साहब ने उनको प्रेशराइज़ किया कि आप वोट जो है बीजेपी के हक़ में इस्तेमाल करें, जबकि उन्होंने नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत वहाँ पे हो गई। मैं चेयरपर्सन मुंतखब हो गया और जनाब शबीर अहमद खान साहब वाइस चेयरपर्सन मुंतखब हो गए थे। जब ये बातें हुई, हमने आप लोगों के सामने ये बातें इसलिए नहीं लाई क्योंकि हमने सोचा कि चूँकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात जिसको पब्लिक ने मैंडेट दिया था, हम चेयरपर्सन बन चुके हैं और हमारी एलाइड पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार वाइस चेयरपर्सन बन चुके हैं और हम चाहते थे, क्योंकि लोगों ने ये मैंडेट हमें डेवलपमेंट के लिए दिया था, हम चाहते थे कि हम किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक रहे और हम
तालमेल करके ऐसे हालात, ऐसे ताल्लुकात आपस में बनाएं ताकि के लोगों के काम होते रहें। आगे से कुछ ऐसा अमल करने वाला है, काम करने वाला है जिसकी वजह से अमन में खलल पड़ जाएगा। और द पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ सफिशेंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, और उसके लगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ही में इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो काज, और वो फिर क्या कर सकता है कि उस बंदे को बोलेगा कि शो काज करो, मुझे रीज़न बताओ वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, कि तू क्यों नहीं एक बॉन्ड या एक मुचलका मुझे दे दे और मैं आपको छोड़ दूँ। तो ये दफ़ा लगा के, मतलब इस किस्म की, अगर हिंदुस्तान को हम कहते हैं कि ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और यहाँ आइन का राज चलता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलता है, तो फिर ये क्या गुंडागर्दी हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक नायब तहसीलदार एक डीसी के कहने पे एक दफ़ा 107 के तहत किसी भी शख्स को उठे और ऑर्डर करे कि इसको जेल में डाल दो, जबकि ये कानून ही नहीं है। आप खुद इस कानून का मुआयना कर सकते हैं। कानून कहता है कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट को किसी शख्स पे भी शक लगे कि ये अमन में खलल डालने वाला है तो वो उससे एक मुचलका लेके उसको छोड़ दे। और हमने जब फिर कोशिश की और तहसीलदार को पकड़ने की कोशिश की कि आप मुचलका लीजिए और इसको छोड़िए, तो बड़े जो तहसीलदार साहब हैं वो यहाँ से भाग गए, कहीं पे गायब हो गए, मिले ही नहीं हमें और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और छोटे जो तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब, उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा जी मुझे डीसी साहब ने कहा हुआ है, मुझे खुदा का वास्ता बचाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो मैं ये चीज़ें आपके सामने लाना चाहता था कि आज ये दौर आ गया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम की मैंडेट की वजह से यहाँ पे चेयरपर्सन बनाने में कामयाब हो गई है, तो इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया जाएगा और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान को उठाना शुरू कर दिया जाएगा। और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी लेवल का हमारा एक यूथ का जो वर्कर है उसको उठा के रात से बंद किया हो और इस टाइम भी वो जेल में है और कोई वजह नहीं बताई जा रही। और जो वजह हम हासिल कर पाए हैं पुलिस से, उस वजह के मुताबिक उसको बिल्कुल नहीं अरेस्ट किया जा सकता, गैर कानूनी अमर किया गया है और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस किस्म के हालात हैं तो फिर यहाँ पे इन डीसी साहब की मौजूदगी में हमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस किस्म के काबिल तरीन अफसर को यहाँ से उठा लिया जाए और हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी जगह कोई किसी दूसरे शख्स को भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, हम 2 या 3 दिन का टाइम देते हैं, संडे तक का टाइम देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, इस दौरान हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिल गया तो हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी इस सारे इशू के साथ मिलेंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इस सारे इशू के साथ मिलेंगे। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता और इनको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाता तो विदिन 2 और 3 डेज़ नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे और मुश्किल कर देंगे इनके लिए यहाँ पे दफ्तर चलाना। तो मैं इन तमाम बातों के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ था और मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप मीडिया में ये तमाम बातें चलाएं। मेरा मकसद ये है कि ये तमाम बातें हमारी आवाम तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी थी। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जम्मू को अलग राज्य बनाने के लिए शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता की क़ियादत में आज धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग रखी कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अलग राज्य का दर्जा दो, अलग राज्य का दर्जा दो, कश्मीर का एक हिस्सा और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दो, 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 कश्मीर का एक हिस्सा और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दो, कश्मीर का एक हिस्सा और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दो, कश्मीर का एक हिस्सा और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दो, एक हिस्सा और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दो। आज बोलो एक कश्मीर का हिस्सा और जम्मू पूरा अलग राज्य का दर्जा बनना चाहिए। नहीं रहेंगे पत्थरबाजों के साथ, नहीं रहेंगे पाकिस्तान के नारा लगाने वालों के साथ, नहीं रहेंगे पाकिस्तानी ऐड खानों वालों के साथ, नहीं रहेंगे देशद्रोही ताकतें जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। कश्मीर का एक हिस्सा जो जम्मू के साथ लगता है और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि हिंदुस्तानी झंडा उठाने वाले जो हमेशा है वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे और हिंदुस्तान का गुणगान करेंगे। अब हम पत्थरबाजों के साथ नहीं रह सकते, अब हम देशद्रोहियों के साथ नहीं रह सकते जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं।
और पाकिस्तान से एड लेकर के वहाँ के लोगों को मारते हैं, यहाँ के लोगों को मारते हैं। अब हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। अब कश्मीर का एक हिस्सा और जम्मू अलग राज्य घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू डीसी ने की आज एक प्रेस वार्ता, आइए दिखाते हैं इस पर रिपोर्ट। जम्मू के अंदर पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और जो ट्रेंड है हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में भी बना रहेगा। जो हमारा वीकली पॉजिटिविटी का 2% का टारगेट है, उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोगों की कोऑपरेशन से वो अचीव कर पाएंगे। रिकवरी रेट भी डिस्ट्रिक्ट में 92% क्रॉस किया है और उम्मीद है कि ये भी धीरे धीरे उसी तरीके से बढ़ेगा जैसे जैसे पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। हमारा बेड ऑक्यूपेंसी फिगर्स भी इम्प्रूव हो रही हैं। जीएमसी के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 170 के आसपास और धीरे धीरे घट रही है। अभी भी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि भले ही हम अनलॉक के फेज़ में चल रहे हैं और दुकानों के रोस्टर्स वाइज शॉप्स ओपन हो रही हैं, पर कहीं कहीं कंजेशन देखने को मिल रही है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा अपने जहन में रखना है, हमेशा याद रखना है। वैक्सीनेशन के लिहाज से हमारी 45+ कैटेगरी में जो स्पेशल सर्वे हमने स्टार्ट किया था जम्मू में, लेफ्ट आउट लोगों को, बेड रिडन लोगों को और दिव्यांग जनों को ट्रेस करने के लिए, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। 3000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया है और हमारी जो टीम्स हैं डोर स्टेप पर पहुंचकर उनको वैक्सीनेट कर रही हैं ताकि सभी को कवर किया जा सके। फर्स्ट डोजेज कोवैक्सीन की भी 3 साइट्स हमारी कंटिन्यूसली चल रही हैं जिनको ऑनलाइन स्लॉट्स के थ्रू बुक किया जा सकता है और सेकेंड डोजेज के लिए भी 5 साइट्स जम्मू में एक्टिव हैं जहाँ पर लोग अपना स्लॉट बुक करके अपनी सेकेंड डोज कोवैक्सीन की लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फ्री राशन का सिलसिला था वो पिछले महीने से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और तकरीबन मंथली 70,000 क्विंटल राशन हमारा डिस्ट्रीब्यूट मई के महीने का कंप्लीट करने के बाद जून के महीने का भी तकरीबन 5,000 क्विंटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वो प्रक्रिया हमारे फूड्स एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से कंटिन्यूसली चल रही है। हमारे स्पेशल असिस्टेंस स्कीम जो लॉन्च हुई थी, सक्षम जिसको कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनके ब्रेड अर्नर्स का उनको लॉस हुआ कोविड के दौरान, उसके अंदर भी हमारी टीम्स ने तकरीबन 70 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है ताकि उनको भी बहुत जल्द स्कीम के सारे बेनिफिट्स, पेंशन्स और स्कॉलरशिप्स उन तक पहुंचाई जा सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सर्विसेज को ऑनलाइन मोड के साथ जोड़ा जा रहा है। लीगल एयर, डिपेंडेंट, SC और ST सर्टिफिकेट्स को सभी लोग ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं और टाइम बाउंड तरीके से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत उनको डोर स्टेप्स पे ये सर्विस अवेलेबल होगी जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की सर्विस अवेलेबल है। उसी के साथ आज से हमारे नियाबत वाइज विलेज लेवल कैंप्स भी स्टार्ट हो रहे हैं जिसके अंदर सेहत कार्ड्स की एनरोलमेंट और जो रूटीन रेवेन्यू सर्विसेज जैसे कि म्यूटेशंस लोगों को डोर स्टेप्स पर अवेलेबल होगी। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों के चलते मैं अपील करना चाहूँगा कि हमें इन सब चीज़ों के दौरान कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं भूलना है ताकि ये जो काफ़ी मुश्किल दौर से हम पिछले गुजरे हैं तो उससे हम जल्द से जल्द बाहर आएँ और फुल्ली जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो सके। थैंक यू। बीजेपी के सीनियर नेता एवं परिषद संजय कुमार ने आज अपनी वार्ड के हजूरीबाग आनंद नगर क्षेत्र का दौरा कर वहां ट्रांसफार्मर लगने में आ रही दिक्कतों का निवारण किया। इस मौका पर उन्होंने बताया इस पूरे क्षेत्र में पुरानी तारें बदलने और बिजली के खंभे लगाने के साथ साथ 10 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं जिससे आने वाले कई सालों तक बिजली की समस्याओं का हल हो जाएगा। इस पर बिजली के कुछ कर्मचारी भी मौका पर मौजूद रहे। इस पर उन्होंने बिजली विभाग का आभार व्यक्त किया। हमारी वार्ड नंबर 41 में बिजली को लेकर चाहे हजूरीबाग का क्षेत्र हो, आनंद नगर, सूर्य विहार, पाटा चुंगी, इस सारे क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है पुरानी तारें लगी हुई हैं और बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो थे ओवरलोड थे। हमने काफ़ी प्रयास के बाद यहाँ पे 10 नए ट्रांसफार्मर सैंक्शन करवाए हैं और पुरानी तारों की रिप्लेसमेंट और नए पोल लगाने का कार्य जो है पिछले 15 दिन से यहाँ चल रहा है। कुछ जगह पर यहाँ पे डिस्प्यूट आ रहे थे जहाँ पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने थे। आज हमने इस क्षेत्र का प्रवास करके वो सारे जो मसले थे वो सुलझाए हैं। आपके माध्यम से मैं सभी अपने वार्डवासियों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो इस टाइम गर्मी का पीक समय है
और जो ये सारे हमारे फीडर्स हैं ओवरलोड हो रहे हैं, तो कृपया जो आपके एसीज़ हैं वो पूरा समय ना लगा के बीच बीच में ब्रेक करके टाइम को 2-2 घंटे के बाद बीच में रेस्ट कर दें उनको, ताकि सारे एरिया की जो लाइट का सिस्टम हमारा है सुचारू ढंग से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्कुलर रोड में लैंडस्लाइड होने के बाद डीसी जम्मू और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज विजिट किया। लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी गुनाहगार होगा उसको जरूर सजा होगी। ये बात उन्होंने मौका पर जाकर कही। हमारे सर्कुलर रोड पे जो ये हमारा इल्फेट जो इंसिडेंट कल शाम को हुआ था, उस समय भी मैं यहाँ से खड़ी थी। मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट के राजकुमार जी, हमारे एडब्ल्यू, हम दोनों यहाँ पे स्पॉट पे खड़े थे जब हमारे सामने क्रेट एक एक करके गिरे हैं और 4 व्हीकल्स और एक स्कूटर जो दाराशाही होके नाले में गए हैं। आई वॉज द आइट विटनेस। सेम मोमेंट पे हमने अपने उनको डीसी जम्मू को तुरंत फ़ोन करके और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे यहाँ पे कल्प्रिट होंगे उनकी इंक्वायरी बिठा दी जाएगी। बिठाने के बाद और उसको जनता के बीच में लाया जाएगा। रोज़ का जो ये प्रकरण, ये इवेंट्स होते हैं, इनको कैसे रोका जाए और टेक्निकली साउंड बना के कैसे हमारे इस रास्ते को ठीक किया जाए और जम्मू की जनता को सुरक्षा दी जाए, इसका प्रावधान हम करना हमारी प्राइम ड्यूटी है और इसके लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं। धन्यवाद। पहले यहाँ से निकला था, बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई ऐसी बात नहीं है। ये पिछली बार इन्होंने टेम्परेरी स्टोर किया था, उस वक्त बरसात का था। इस बार मैंने कहा इसको रास्ते को बंद करके रखो, जब तक इसको परमानेंट नहीं करेंगे। नीचे से इसको बाकायदा कंक्रीट करके ऊपर लाएंगे ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो। और जिनके जो जिम्मेवार लोग होंगे उनको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। डीसी साहब को बोल दिए इसकी इंक्वायरी कराए दूसरे डिपार्टमेंट से, टेक्निकल डिपार्टमेंट से, ताकि जो इसमें दोषी पाया जाए उसको पनिशमेंट किया। लेकिन मैम सर, आपको लगता है कि लापरवाही तो हुई है ना काम में? देखिए, ये मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। जो टेक्निकल लोग होंगे वे इंक्वायरी करेंगे, जो लापरवाही होगी उसको पनिश करेंगे। कब तक जो है ये इंक्वायरी जो है? इंक्वायरी मैंने डीसी साहब को कह दिया। डीसी साहब ने इंक्वायरी अभी कौन सा डिपार्टमेंट से करानी है, पीडब्ल्यूडी से या दूसरे किसी से करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा। लोगों में गुस्सा है, लोग गुस्सा तो होता ही, लोग अगर मैं होऊंगा यहाँ मुझे भी गुस्सा होगा। तो नगरोटा के खानपुर पंचायत नेशनल हाईवे एक्सप्रेस में बनाए जाने पर खानपुर पंचायत में ही वही ट्रकों का अड्डा बनाए जाने पर स्थानीय लोगों की जमीन ली जा रही है। इस मामले को लेकर एक मीटिंग की गई जिसमें नगरोटा के पूर्व विधायक दविंदर सिंह रैना व बीडीसी नगरोटा चौधरी रहमत अली खान, सरपंच मोहम्मद इकबाल भी मौका पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हमारी मालकाना जमीन को ना हड़पा जाए। आइए इस पर कुछ झलकियों के साथ ये रिपोर्ट। आज कोरोना का काल है, ट्राली ट्रक टिप्पर उसके मालक यही है। बाकी यहाँ कानपुर के रेजिडेंट। एक्चुअली हमारी ये ज़मीन है, जो ये है पुश्तैनी ज़मीन, ये हमारे कई परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। अभी इसमें वो बना रहे हैं एक्सप्रेस वे वाले ट्रक पार्किंग, जबकि ये 2 बार पहले ऑलरेडी रोड में चली गई है हमारी ज़मीन, थोड़ी बहुत ये बची है। इस पर भी कई परिवार डिपेंडेड हैं, तो अभी ये भी जो है इसके लिए ले रहे हैं ट्रक पार्किंग के लिए, जबकि इनके पास गवर्नमेंट के पास और बहुत सी स्टेट लैंड होती है, वहाँ ले लें। ये प्राइवेट लैंड है, कचरा नंबर जो है प्राइवेट है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। पुश्तैनी ये है कि ये एक एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है अमृतसर से लेकर दिल्ली से जम्मू। हम उसका खैर मकदम करते हैं, हम तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आज जो यहाँ पे मसला है, जहाँ ये सारे लोग सरपंच हजरात, बीडीसी चेयरमैन, बाकी चीदा सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, बुनियादी तौर पे ये वे साइड एमिनिटीज़ और लेन्स फॉर पार्किंग जो है और ट्रक ले बाइस के लिए प्राइवेट लैंड ले रहे हैं, ये गलत है। इस नेशनल हाईवे में चारों तरफ सरकारी ज़मीन अवेलेबल है और ये कोई स्ट्रेटजी के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट जो माल की ज़मीन है उसी में बनाया जाए अड्डा पीछे इधर साथ ही में सरकारी ज़मीन है, वहाँ लें, आगे ले जाएं, या जो भी एमिनिटीज़ इन्होंने सड़क के आसपास बनानी है
और ये जो सड़क का स्ट्रेच है कुंजवानी से लेकर सिद्रा तक, अभी हाल ही में 4-5 साल पहले इधर वाइडनिंग हुई, लोगों को इन्होंने वाइडनिंग के लिए एक्वायर की लैंड, लोगों ने अपने स्ट्रक्चर्स को रीलोकेट करके पीछे गए। अगर ये दोबारा उनको रीलोकेट कराएंगे, मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो गैर मुनासिब है। इनको चाहिए अपनी अलाइनमेंट को चेंज करें, अलाइनमेंट को या तो कोई एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाएं जिससे कि रोड कैरेज वे को भी नुकसान ना हो और कैरेज वे भी बढ़ जाए और लोगों को जो है उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और प्राइवेट ज़मीन को लेना, एक्वायर करना फॉर रोड साइड एमिनिटीज़, मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ ज़्यादती है कितनी ज़मीन, 2-2 कनाल 2-2 कनाल, किसी ने चाय की दुकान बनाई है, किसी ने छोटा सा होटल बनाया है, किसी ने वहाँ बैठने के लिए ढाबा बनाया है, उसको आप डिमोलिश करके कहते हैं कि हम यहाँ अड्डा बनाएंगे। मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है। मैंने ये बात जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ भी टेकअप की है, मैंने ये बात जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी टेकअप की है और ज़रूर मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब के साथ भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तरक्की करिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ एक्विजिशन प्राइवेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती प्राइवेट एक्विजिशन की जाए, वो गलत है। रियासी की एक छोटी सी बच्ची ने एलजी और पीएम से अपील की है कि गर्मियों की छुट्टियां दी जाएं। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल्स में आज भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आइए दिखाते हैं छोटी सी बच्ची का ये वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम आलिया थापा है। मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैं 6 साल की हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं आज अपने एलजी साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी गर्मियों की छुट्टियाँ चाहिए। आपने कुछ दिन पहले गर्मियों की छुट्टियों का एक नोटिस निकाला था जिसमें छुट्टियाँ दी जाएंगी, लेकिन हमें हमारे जम्मू वाले प्राइवेट स्कूल वाले हमें छुट्टियाँ नहीं दे रहे हैं। वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो हमारी बात कहाँ से मानेंगे। मैं अपने नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमें भी गर्मियों की छुट्टियाँ दी जाए। अब आप ऐसा एक नोटिस निकालो जिसमें हमें भी छुट्टियाँ दी जाए। हम नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का हक दो। हम नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का हक दो। न करो इनमें भेदभाव, न करो इनमें भेदभाव। हम नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का हक दो। आप मुझे इतना शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ मोदी साहब तक और हमारे एलजी साहब तक पहुंच सके। थैंक यू। Tongue mark during family held protest in press enclave Srinagar alleges Tehsildar and Patwari of harassing and compelling ASI policeman to suicide and his life over land for widening road. 4 से 19 तक वो हॉस्पिटल आप प्लीज। हाँ बिल्कुल, नहीं कौन सा दिखा, मैरी ने तो पकड़ ले ही ना, जो भी है डॉक्यूमेंट पकड़ो। ये भी है ना, ये FIR है। नहीं फिर इस सुसाइड नोट किसे लिखा है? ये मेरे घर वाले ने। अच्छा, ये खुद उन्होंने लिखा हुआ है इस पे। ये उधर बहुत बड़ा सबूत है सर। हैंड राइटिंग मिलती है। हाँ जी, हैंड राइटिंग सब कुछ इसका ओरिजिनल। हमें इंसाफ चाहिए और गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कभी आप जी। हमारा यही मसला है, हम आए हैं टंगमर्ग से और मेरे घर वाले को इन्होंने टॉर्चर करके मारा है, उसका मर्डर किया है। किसने मारा? तहसीलदार ने, तहसीलदार निसार अहमद रसूल टंगमर्ग। ये झगड़ा हमारे घर वालों से था। मेरा घर वाला ऐसे ही आया, उन्होंने ऐसे ही टॉर्चर किया। उन्होंने बोला कि मुझे किस जा तो आप हवालात में जाओ। उन्होंने बोला मेरा कसूर क्या है, मैं तो ड्यूटी पे था, आपने मुझे क्यों आप पकड़ रहे हो? मैं तो अपने वालिद साहब का पता करने आया था। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, सर मुझे घर जाना है, मुझे ड्यूटी जाना है। तो आप उन्होंने क्या किया, वो जो एप्लीकेशन लिख के दी उन्होंने फाड़ कर उनके मुंह पे फेंकी और बोला 2 कौड़ी का पुलिस वाला, तू होता कौन है? वो तहसीलदार साहब ने गलती करो या मैं तुम्हें बारामूला जेल भेजूंगा। तो मतलब फिज़िकली इमोशनली टॉर्चर किया,
और हरासमेंट की, उनकी गाली दी और बीट किया, उन्हें मार पिटाई की रूम में लेके, और फिर धक्का दिया और बोला 2 कौड़ी का पुलिस वाला तुम्हारी औकात ही क्या है। एक्शन हो उनको, और उसे जो उस पोस्ट से रिमूव किया जाए जिसका वो गलत इस्तेमाल करता है। जो हमने सहा, जो हमने सफ़र किया वो किसी और को ना। डीसी श्रीनगर ने मार्केट चेकिंग की। इस चेकिंग के दौरान उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और किस तरह से व्यापारी लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। इस पर उन्होंने हर चीज पर दिया ध्यान। आइए श्रीनगर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, आज का जो यहाँ विज़िट है मार्केट का, एसएसपी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इस विज़िट का मकसद ये है कि जो इन्फोर्समेंट है, कोविड प्रोटोकॉल के जो इन्फोर्समेंट है उसको बढ़ाना है। आपको मालूम होगा कि पार्शियल अनलॉक के बाद मार्केट्स के अंदर एक लिमिटेड पब्लिक मूवमेंट देखी जा रही है एज़ पर जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ है। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ट्रिकी होती है जब अनलॉक हो जाए। कहीं ना कहीं अगर कोई गलती से भी ये अज्यूम कर ले कि अनलॉक का मतलब खुली छूट है, अनलॉक का मतलब है कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, अनलॉक का मतलब है पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, तो यही हम गलती कर बैठते हैं और इसी गलती का खामियाजा फिर हमें लॉकडाउन की या कोरोना कर्फ्यू की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा आज हम ये अपील करना चाहते हैं सभी आवाम से कि आप प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करें और प्रोटोकॉल को फॉलो करना कोई सज़ा ना समझे, बल्कि ये हम सब के हित में है। प्रोटोकॉल फॉलो करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना और वैक्सीनेशन अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर करवाना ही मूल मंत्र है कोरोना से लड़ने के लिए। जितने वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका खुसूसी ध्यान रखा जाता है। पुलिस का जो काम है वो पुलिस खुद कर रही है और इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि इन्फोर्समेंट की वजह से ही मूवमेंट कंट्रोल में आती है। और जहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी कभी ये अज्यूम कर दिया जाता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नोबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं पुलिस को आना पड़ता है सामने और फिर रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वायरस की अलगार बहुत बुरी है। और कितने ऐसे घराने हैं, चाहे वो रोड साइड वेंडर हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हो या कहीं से भी हो, किसी भी किस्म के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, वायरस माफ़ नहीं करता है। इसलिए ऐसा होगा जहां किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। कांग्रेस के सीनियर लीडर वरुण मंगोत्रा, अश्विनी होंडा, अनिल कोहली और नरेश वर्मा ने की प्रेस वार्ता। आइए इस पर ये रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। जो जम्मू सिक्योरिटी अथॉरिटी है उसकी जो भेदभाव वो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, उसके लिए आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारे सीनियर जो नेता है श्री ताराचंद जी, कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उनको बुखार जो है वो ज़्यादा चढ़ा था, वो उतर नहीं रहा था, तो उनको साइनस की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने दिल्ली जाना था, जिसके कारण कि उन्होंने एयर टिकट कराई थी और डॉक्टर ने उनको साइनस की वजह से, सीवर साइनस की वजह से जो है वो बाई एयर जाने से मना किया। तो उन्होंने जो है बाई रोड लुधियाना में डॉक्टर सूद हैं, डॉक्टर अजीज सूद, उनसे अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने कल जो है वो लुधियाना जाना था चेकअप करवाने के लिए। तो उन्होंने जो अंडर रूल सिक्योरिटी को इतला करना पड़ता है, जब वो जेड सिक्योरिटी उनको मिली है, क्योंकि वो 6 साल डिप्टी सीएम और 6 साल जो है वो स्पीकर रहे हैं इस रियासत जम्मू कश्मीर के। तो उन्होंने, उनके सिक्योरिटी अफसर ने जम्मू सिक्योरिटी अथॉरिटी को जो है वो कल फ़ोन किया और उनको बोला कि भाई हमने जो है वो हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो जो सिक्योरिटी अथॉरिटी थी उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया सिक्योरिटी देने से और उनके साथ जो है उनके सिक्योरिटी अफसर के साथ जो है वो अपशब्द भी बोले।
हम इस चैनल के माध्यम से ये गवर्नर साहब को अपील करना चाहते हैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो भी सिक्योरिटी जो है, जो भी सिक्योरिटी अथॉरिटी है, जो भी उसमें जो शामिल है लोग जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है, उनके ऊपर चेक किया जाए और एक जो है वो टीम बिठाई जाए कि क्यों जो है ये ऐसा किया गया, किसी के दबाव में आके किया गया या डेलिबरेटली उन्होंने किया गया, ये वो एक जांच टीम बनाए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब वो जो है उन्होंने उसके बाद जब, और हम आपके चैनल के माध्यम से पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने उनको लखनपुर के आगे जेड सिक्योरिटी दे दी और उसके बाद जो है वो जेड सिक्योरिटी उनके लुधियाना तक उनके साथ की। जब ये जम्मू सिक्योरिटी को पता लगा कि पंजाब जो गवर्नमेंट ने उनको जेड सिक्योरिटी दे दी है वहाँ से, तो उन्होंने हबड़ा तबड़ी में उन्होंने उनके सिक्योरिटी अफसर को फ़ोन करके 2 दिन का जो है वो उनकी सिक्योरिटी जो है वो मानित कर दी। अब हम ये आपको पूछना चाहते हैं, जब कोई बंदा जम्मू से पेशेंट अपना चेकअप कराने के लिए दिल्ली लुधियाना गया है, उन्होंने आज जैसे कि कुछ चेकअप जो है उनके वो लुधियाना में नहीं चंडीगढ़ में हो रहे हैं, वो आज चंडीगढ़ भी गए हैं वहाँ से। मैं ये आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन का अगर आपने वहाँ पे उनको सिक्योरिटी दी है तो 2 दिन में वो जो मतलब इंसान जो बीमार है, क्या वो 2 दिन में ठीक हो जाता है? उनको कई बार 3 दिन लग जाता है, कई बार हफ्ता भी लग जाता है चेकअप करवाने में और जो टेस्ट करवाने में। अब इस 2 दिन सिक्योरिटी के जो उन्होंने जो अथॉरिटी दी है उसके कारण उनको कल फिर वापस आना पड़ रहा है जम्मू। और मैं ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये गवर्नमेंट को और गवर्नर साहब को बोलना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेवार कौन होगा। अगर उनको आने में आते समय कोई उनको अगर प्रॉब्लम हो गई, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई या उनको किसी अन्य वजह से किसी मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कोई उनके ऊपर हानि हो गई, तो उसका जिम्मेवार जो है वो जम्मू सिक्योरिटी अथॉरिटी होगी। और मैं दोबारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस गवर्नर साहब को अपील करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस जो सिक्योरिटी के जो लैब में शामिल हैं और जिन्होंने ये डेलिबरेटली किया है या जिस तरह किसी के दबाव में आके किया है, उनकी जो इंक्वायरी की जाए और उनको सजा दी जाए। Peaceful protest of Jahangir tipper owner Sadarkot Bala Bandipora against Geology and Mining Department in district Bandipora. Report by Bashir Ahmed Khan. मैं नाज़रीन आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में मैं हूं आपका मेज़बान बशीर अहमद खान। मैं आज आपको ये बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के सुदरकुटा इलाके में आज हम हैं। वहाँ पर जहांगीर टिप्पर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो आज धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, आप देख सकते हैं। इसमें मैं कैमरामैन से कहता आप दिखाई जिस तरीके से इन्होंने टिप्परों को साइड में लगाया, न कोई रोड उन्होंने ब्लॉक किया है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा जो एक कानकनी का काम है ये छोड़ दिया जाए ताकि हम काम कर सकें, ताकि हम पैसा कमा सकें और बैंक का जो लोन है वो हम उतार सके। कैमरामैन उमर अब्दुल के साथ बांडीपुरा से बशीर अहमद को। एक्चुअली हमने इससे भी पहले भी प्रोटेस्ट किया था और आज भी प्रोटेस्ट किया है। एक्चुअली जो जहांगीर टिप्पर एसोसिएशन सुदरकोट बाला है, इससे पहले हमने स्टूडेंट कैरी एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है। कश्मीर में अगर आप देखोगे हर जगह प्रोटेस्ट होता है। रिसेंटली बांडीपुरा में भी प्रोटेस्ट हुआ है। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। एक्चुअली जो स्टूडेंट क्यूरी पे बैन लगाई गई है उसकी वजह से टिप्पर एसोसिएशन भी बैठ गई है, जो मशीनरी एसोसिएशन है वो भी बैठ गई है, जो लेबर एसोसिएशन है वो भी बैठ गई है। हम बिल्कुल 2-3 दिन से सफ़र नहीं कर रहे, ना 10 दिन से सफ़र कर रहे। एक्चुअली हम पिछले 3 सालों से सफ़र कर रहे हैं। जो इस काम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों में लोग जुड़े हुए हैं। हमने इससे भी पहले प्रोटेस्ट किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट की थी, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, हमने हर किसी के पास गए हैं, फिर हमें नाराज़पन मिला और कुछ नहीं मिला हमें। एक्चुअली प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि आज ज़रूरी बैंक वालों ने नोटिस भेजी है बहुत सारे गाड़ी वालों को, या आप किस्त या जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो आप क्लियर कीजिएगा, वरना हम आपकी गाड़ियों को नीलाम करेंगे। इसके अलावा इससे बढ़कर बेइज्जती क्या हमारे लिए है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। अजय सर
प्रोटेस्ट अमि मूजूब करान कि मतलब हालात ये दो खो दो बिगड़ान। ये टिपर कम से कम टिपरस 200-300 यम सारी गमुत बेरोजगार। इन लोन कम से कम ये कहीं आसन तकरीबन आसन सदरकूटस मज 10 करोड़ 15 करोड़ रुपये लोन। ये कि मतलब गो 7 वरी यह कार करान। वो गुजारिश करान पन्निस गवर्नमेंटस DC साहबस कंस त गुजारिश करान कि अगर हसा ठीक यह गलत काम करान अस बुलायू अस करियो तिस काम कि अस मिलकती ज़मीन त अगर कह आउटडोर काम करान तमिस वुचन कागज तमिस अगर दपान अगर सा यह गलत कार गवर्नमेंट वन तुम हसा करियो यह कार कम से कम नमन बचन हुंद कह मुस्तबिल सोचन कि मतलब रोजगार तेल इंतजाम क्या सलम लोन योत यह बाकी कंसी सह टिपर कि यमिस नख आस वोतमुत या खानचे हेर काम करान आज गई 7 वरी 1.5 वरी काम करान सानियो प्रानियो तम सात सह जमीन मिलकती बनोमुत गवर्नमेंट मिलकती बनोमुत सह गुजारिश करान कि अस नाइंसाफी कर अम वजह सलम सदरकूट बाला प्रोटेस्ट करान। नाव सजाद अहमद डार जहांगीर टिपर एंड ट्रक ऑनर्स यूनियन पे पूर प्रोटेस्ट करान खास कर पन्निस गाड़ वाले वन तुम करो तीस कालस पूर हड़ताल यीतिस कालस अमुक मसला हल ग खास कर जम्मू कश्मीर किस यूनियस एप्रिशिएट करान यम यह हड़ताल कोर पूर साथस तीस कालस कह मसला हल ग। आज DDC ब्लॉक लसाना रुखसाना कोली ने पंचायत हरिबुदा लवर हरिबुदा अपर और नारियां का किया दौरा और जनरल पब्लिक की सुनी बात। आइए इस पर ग्राउंड से जुड़ी ये रिपोर्ट। ये हरिबुड्ढा का मकान है, ये गुंटूरियाँ ऊपर ये नेड़ियाँ की 2 वाट है ऊपर हरिबुड्ढा दरमियान में पूरा कटे हुए मैडम जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं हरिबुड्ढा लवर पंचायत से। आज हमारी जो DDC चेयरपर्सन साहिबा हैं रुखसाना साहिबा, इन्होंने हमारी पंचायत का विज़िट किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। लेकिन इनके सामने हमने कुछ अपनी जेन्युइन डिमांडें रखी हैं। उसमें सबसे पहले पॉइंट पर है जो हमारी ये जो रोड है जिस पे हम खड़े हैं, यहाँ से डेरी हाई स्कूल से जब्बी तोती जो हमारा टूरिज़्म है वहाँ तक इस रोड की हमने एक डिमांड रखी है। एक जो नीचे सदर चौक से जो ये डेरी हाई स्कूल है इस तक रोड की हमने जेन्युइन डिमांड रखी है। और इसके अलावा हमने एक डिमांड रखी है कि आइंदा जब भी हमारे इस इलाके का टूर करें मैडम साहब, तो मैडम साहिबा जी अपने साथ पूरे डिपार्टमेंट को लेकर एक बार हमारा गांव का विज़िट करें, तो इसमें हमारी जो जेन्युइन मुश्किलात हैं उनको सुने और उसका इजाला करवाएं। और हम अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मैडम साहब का। अपने जो कुछ पंचायतें फारफंग एरियाज़ में थी वहाँ का विज़िट लिया है। मेरी पंचायत थी नेड़ियाँ हाड़ीबुड्ढा अपर लोअर, यहाँ का मैंने विज़िट लिया और मैंने 2 जगह मीटिंग्स रखी हुई थी जहाँ पे मेरे सरपंच साहिबान, पंच और वहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स थे वो सारे लोग शामिल थे हमारी मीटिंग में और मैंने उनको सुना अच्छे से, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी। जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है और ग्रीवेंसेस की बात है तो सबकी प्रॉब्लम्स तो सेम ही है। रोड्स की कनेक्टिविटी का, पानी हो गया, ये सारा अभी तक लोग इसी से जूझ रहे हैं बेसिक प्रॉब्लम से ही। और कुछ काम जो पेंडिंग रह गए हुए हैं, जहाँ कहीं बिजली की तारें नहीं है, कहीं कुछ है, यही सारी प्रॉब्लम्स मैंने उनकी सुनी और कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मैं उनको एश्योर भी किया कि प्रायोरिटी बेसिस पे लेके मैं वो सारा इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द हल कर सकूँ। बाकी मैंने देखा कि मेरा एरिया जो है यहाँ पे टूरिज़्म पे अगर हम फोकस करें तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक जगह है जब्बी तोती नाम करके, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे अगर हम जाएँ तो हमें बाय टूरिज़्म है उसका थोड़ा करें। देखिए आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी तादाद में लोग भी आए। हालांकि हमें कोविड का ख्याल भी रखना था, कोविड सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी रखना था, फिर भी लोग आए, मुझे प्यार और मोहब्बत दी उन्होंने। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं उनके बीजेपी भांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज नसीर अहमद लोन ने डिपार्टमेंट सोनावरी के समक्ष रखी कुछ बातें। आइए दिखाते हैं इस पर रिपोर्ट।
कि आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज आफा है, सब कहते हैं कि जहाँ न्यूज़ आ रहे हैं या दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है, यहाँ पर पीडीजी की जो मीटिंग आ रहे हैं, ये तो सेंटर को पता होगा और इसमें हम तो छोटे कार्यकर्ता है, तो हमको ये चीज़ पता नहीं है। ऊपर जो बात उन्होंने किया है होम मिनिस्ट्री में और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, उनको ये बात करनी है तो ये वो जाने। और इससे पहले भी जो इन्होंने कहा था कि हम जो छोटे वर्कर्स होते हैं या यहाँ के लोकल अफसर्स होते हैं, तो उनको अभी ये पता नहीं होता है। जो उनको कर रहे हैं वो आगे से उनको पता चलेगा, तो हम भी जो देखेंगे, जो उनका फैसला होगा हम भी उसमें देखेंगे फिर क्या आएगा रिजल्ट। फिर पहले मीटिंग चल रही है आज बात, इससे हमारे जो बड़े नेता बैठे हैं, हमारे जो रविंद्र रैना साहब बैठे हैं, अशोक कोल साहब जो बैठे, जो स्टेट के हैं, जो वो बैठे हैं, उनको पता होगा। तो जो हमारे ऊपर जो फैसला आएगा, तो फिर हमको भी पता चलेगा, सब लोगों को पता चलेगा। तो हम हमारे लिए वही आगे बैठे हैं, हम तो ग्राउंड में हैं, हमको ग्राउंड देखना है, यहाँ पे लोगों का काम करना है। तो हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट कहाँ हो जाए, तो हम तो इसी में जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं पहले शुक्रगुजार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता, जो ऊपर हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर बैठा है, गवर्नर साहब जो बैठा है वहाँ पे, तो उसने जो उनके ऑर्डर्स आए, हम अगर आज हम देखें, इससे पहले ये काम नहीं हो रहे। आज आप देखिए जो जितने भी रोड्स है वो वहाँ पर आज मैगडम राइज हो रहा है। और मैं आप मुझे जाए नायद खे में देखिए, पहले ये काम पहले मिनिस्टर कर रहे थे, आज भी वही काम हो रहे हैं। इससे लोगों को पता चलता है जब कोई मैगडम होता था किसी रोड को। आज हम अगर देखेंगे ये सेंटर से पैसे आ रहे थे, वो तो जेबों में उबार रहे थे। आज जितना भी काम मुझे लगता है वो ठीक तरीके से हो रहा है। आप देखिए आज जो मुलाजिम है, आज का जो मुलाजिम है, मुझे लगता है कि वो आज सर उठा के वहाँ पर आज मुलाजमत कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इससे पहले अगर किसी जगह टेंडर होती थी, उसको एमसी वाले फ़ोन करते, पीडीपी वाले, कांग्रेस वाले, इसको ये टेंडर इसको मिलना चाहिए। आज देखिए आज किस तरह काम होता है। आज मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से काम होता है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि उसको पता कि अपने गाँव में अगर कोई काम करो तो बाकी लोग जो है वो मुझे रूठ जाएंगे। मुझे लगता है कि आज तक कोई काम नहीं हो गया। ठीक है, मैगडम राइज ये तो गवर्नमेंट खुद भी करती है और पानी ये भी गवर्नमेंट देती है। मुझे लगता है कि उसने कौन सा पर्सनल काम किया। उसने एक ही फंड आया था, उससे वो लाइटें जो आई थी वो उसने अपने वर्करों को दिया। आप देखिए वो एमपी रहा है, वो स्पीकर रहा है, वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है। इस वक्त हमारा जो गाँव है वो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारा गाँव बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें। सब और एक बात, अगर नाइट को समझ में आना चाहिए ये पैसे कहाँ गए। ये पैसे मतलब अगर वर्करों ने खाया, उसके कुछ वर्कर्स थे या उसके कुछ खास एरिया थे वो उनमें हो गया। मुझे देखिए आप, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, आज तक अगर हम देखेंगे अकबर लोन साहब जो हमारा एमपी रहा है, ठीक है, उसने बहुत ही 24 साल उसने हुकूमत किया। आप देखिए कन्यारी का मसला, अभी मैंने जब हमारे यहाँ पर मिनिस्टर आया था, शाहनवाज हुसैन साहब आया था और जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब जो आया था, जब उसने वो हालात देखिए, आप मुझे देखिए कि उसने जब वो हाल उनका देखा उन बेचारों का, अभी तक वो झोंपड़ियों में रहता है। मगर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक क्यों वो मुसीबत में पड़े हैं। ना उनके पास पानी है, ना उनके पास बिजली है, ना उनके पास रोड है। जाते हैं वो डीसी साहब के पास, जाते हैं डिविजनल कमिश्नर के पास, उनको बोलते हैं वो फाइल यहाँ है। जब से मैंने वो फाइल लिया है तब से इंशाल्लाह मैंने एक वादा किया उनसे, कन्यारी जितने भी वहाँ पर के रहने वाले हैं उनको मैंने एक वादा किया कि आपका जो लैंड है वो मैं आपको दिलाता रहूँगा। और मेरी आपकी जो बात जो मैं चाहे गवर्नर हो चाहे होम मिनिस्टर, वहाँ तक ये बात पहुँचाऊँगा। उससे आप जाए और आप चले जाए यहाँ पर गुंजागीर एरिया में, वहाँ 25 साल में आज तक मुझे लगता है तेल ही नहीं कहीं जगह पड़ा है। और आप जाए शाहपुर एरिया में, अभी तक वो बेचारे इतना सफ़र कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज भी वो मुसीबत जो आज से पहले मुसीबत 90 साल ऐसी, मुझे लगता है वही उसी मुसीबत आज ये 21 सेंचुरी चल रही है। मुझे आप देखिए ना आज उनका हाल क्या है। शाहपुर एरिया वही पानी पी रहा है जो आज तक कि कोई नहीं पी रहा है, वो उसी मुसीबत में जी रहे हैं। वहाँ के जो सरपंच है, वहाँ के जो मिनिस्टर है या वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जी रहे हैं। मुझे लगता है मुसीबत में जो भी कोई आता है वो सियासत वहाँ पर सियासत कर लेता है। अब देखिए खुसरपुर एरिया, उन बेचारों का अभी तक वही मुसीबत है खुसरपुर एरिया का। आज भी हम 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, 70 साल हो गया एनसी पार्टी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। आप मुझे बताएं कि अभी आप चेक करोगे वही तार पोल सड़क वही ढूंढ रहे हैं। मैंने जो वादे किया है इलेक्शन में, मैं आज भी लोगों के साथ हूँ, शाना बशाना साथ हूँ। मैंने इससे जो इलेक्शन में मैंने वादे किए हैं, चाहे ट्रांसफार्मर का वादा किया है, रोडों का। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।